हेलो बच्चों, तो सामाजिक अध्ययन का आज नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे पार्ट इसमें हम करवा चुके हैं, जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी वो पार्ट अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट उसकी आपको मेरे होम पेज पे मिल जाएगी। जाके आपको करना ही है, होम पेज पे जाना है, वहाँ पे सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है हर सब्जेक्ट की। वहाँ पे जाके अपने सब्जेक्ट का आप वीडियो देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखते हैं आज का, हम बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। ठीक है, गुप्त शासक ने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे उनको कहते क्या हैं, ये पूछा गया है। रूपक, कार्षापण, दिनार या पण। ठीक है, तो गुप्त शासकों की बात हुई है। ठीक है, तो उसको हम कहते थे पण। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों, इसका वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आप खुद भी इसका जो है साथ साथ मेरे क्विज कर सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। अपकेंद्रण, अपोहन, परासरण या विसरण। तो ये करती है अपकेंद्रण के ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर ये काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, भू प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन या कैल्शियम। तो इसमें कुछ कुछ जो है ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपको लगता है कि साइंस से रिलेटेड है, बट वो पूरी तरह से साइंस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है। भारतीय स्टेट बैंक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये पारंपरिक हैं इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है इनका प्रबंधन करना आसान है। या चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है कि इनको सरकारी सहायता मिलती है इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा कि अगर किसी चीज़ को सरकारी सहायता मिल रही है तो वो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल गलत है। इनका प्रबंधन करना आसान है, ऐसा भी नहीं है कि लघु और कुटीर उद्योग को जो है आप आसानी से प्रबंधन कर सकते हो उनका। ये पारंपरिक है, ज़्यादातर जो कुटीर उद्योग या लघु उद्योग होते हैं वो पारंपरिक नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागौन किन वनों में पाया जाता है। भूमध्य रेखीय, मानसूनीय, शुष्क और ज्वारीय। तो सागौन जो है वो पाया जाता है बच्चों भूमध्य रेख सॉरी मानसूनी वनों में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बच्चों आपको दे रखा है, भारत में हीरे की खानें किस राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको वो बताना है कि जहाँ पे स्थित हैं। वैसे तो 2 से ज़्यादा राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हीरे की खानें हैं। तो आपको बोला है कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या गुजरात है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों वो इसका करेक्ट आंसर होगा, मध्य प्रदेश में हीरे की खानें स्थित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1951 में हुई थी, 1956 में हुई थी, 1980 में हुई थी या 1961 में हुई थी। आपको 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी। लॉर्ड कर्जन ने करी थी, मैकाले ने करी थी, डलहौजी ने करी थी या माउंटबेटन ने करी थी। ठीक है, तो ये जो करी थी ना बच्चों, वो करी थी मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने करी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जो इनका मोटो था, मोटो ये था कि ज़्यादातर लोगों को जो है अपनी लैंग्वेज सिखाई जाए, ताकि लोगों को काम करने में और काम को समझने में आसानी हो, जो इंडिया के लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, राजगृह में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, सारनाथ में हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे ना इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पे उन्होंने उपदेश दिए थे। ठीक है, तो उपदेश जहाँ पे दिए थे उससे कंफ्यूजन हो जाती है कि जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इसका अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो था लुम्बिनी में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परगट सिंह किससे संबंधित है। कुश्ती से, कबड्डी से, हॉकी से या फुटबॉल से। तो प्रगट सिंह की अगर बात करें तो ये जो हैं ये एक हॉकी प्लेयर थे।
तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपको, ऋग किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो बस बड़ा आसान का क्वेश्चन है ये आपका। बोला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अर्थवेद। तो किस वेद की रचना जो है दोनों में करी गई है, गद्य और पद्य में? तो ये करी गई है यजुर्वेद की, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो किस अनुच्छेद में आता है, आर्टिकल में आता है, 48 में आता है, 49 में आता है, 50 में आता है या 51 में आता है? ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल 51 में, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाता हूँ, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास होता है? ठीक है, राष्ट्रपति के पास में होता है, संसद के पास में होता है, राज्य विधानमंडल के पास में होता है, राज्यपाल के पास में होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने की बात हो रही है बच्चों। तो इसका जो अधिकार है ना बच्चों, वो सिर्फ जो है वो अ, अगर हम बात करें तो संसद के पास में, बाकी किसी के पास में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति नहीं कर सकता, ठीक है ना ही राज्य विधानमंडल कर सकता है, ना राज्यपाल, तो बहुत ही छोटा होता है उस मामले में। नेक्स्ट आ जाते हैं, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? फर्स्ट लोकपाल बिल कब रखा गया था, जिसके बारे में अभी तक बात होती है? 1971 में रखा गया था, 67 में रखा गया था, या 1968 में रखा गया था, या 1972 में रखा गया था? तो काफ़ी सारा इसके ऊपर जो है पिछले कुछ सालों पहले काफ़ी सारी चर्चाएं भी हुई थी कि लोकपाल बिल के बारे में, लोकपाल लोकपाल। तो ये सबसे पहले जो रखा गया था ना, बहुत ही पहले रखा गया था, रखा गया था 1968 में, 1968 में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किससे किया जाता है? विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर, या परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, या देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर? तो किस आधार पर ये देखा जाता है कि कितनी निर्धनता है? तो ये इस तरीके से देखा जाता है कि कितने परिवार में कितना पैसा लोग खर्च कर रहे हैं। ठीक है, उपभोग व्यय जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। औसत आय के आधार पर देखा नहीं जाता है, पता नहीं क्यों नहीं देखा जाता, वैसे तो इसी के बेसिस पे देखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं? ऐसा कौन सा राज्य है? सिक्किम तथा गोवा, बिहार तथा राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश तथा और लास्ट में दे रखा है नागालैंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये पुराना क्वेश्चन है बच्चों, अब तो ज़्यादातर राज्यों में हो चुका है। ठीक है, तो पहले जो था सिक्किम में बैंक स्थापित नहीं किए गए थे, लेकिन अब वहाँ पे भी ग्रामीण बैंक जो है स्थापित कर चुके हैं। तो अब 2020 की क्योंकि बात हो रही है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत पहले आ चुका है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, सिक्किम तथा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपको बोला है कि भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? रबी का मौसम, खरीफ का मौसम, खरीफ पूर्व मौसम, या मंदी का मौसम? मंदी का मौसम तो बिल्कुल भी नहीं कहते इसको। तो अगर हम इसकी बात करें, इसको हम कहते हैं जुलाई से अक्टूबर का जो मौसम होता है ना वो खरीफ का मौसम होता है, उसमें खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाता है, सामाजिक अध्ययन परीक्षण शिक्षण में परिवीक्षित विधि का दोष क्या है? इसमें समय अधिक लगता है अतः एक कालांश अपर्याप्त रहता है। यह विधि व्यय साध्य है। इसमें शिक्षकों को श्रम अधिक करना पड़ता है, या सभी के सभी इसकी बातें हैं जो इसमें दोष हैं इसके लिए? तो ये सारे के सारे दोष आपको लगते हैं या क्या लगता है? तो ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, विधि का व्यय का साध्य भी है, शिक्षक को बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। व्यवहार के उच्चतम प्रतिमानों का विकास करना होता है, सामुदायिक जीवन के विस्तृत क्षेत्रों में रुचि का विकास करना होता है, छात्रों के विशेष कौशलों का विकास करना होता है, या उपरोक्त सभी? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो है ऑप्शन का भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सामाजिक पाठ्यक्रम में ये सारे के सारे उद्देश्य होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो दोबारा से क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आदर्श पाठ्य योजना तैयार करने के लिए शिक्षक को कौन सा ज्ञान होना आवश्यक है? मनोविज्ञान का, शिक्षण के सूत्रों का, शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का, या ये सभी? तो
उसको मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, सूत्र भी आने चाहिए, शिक्षण शिक्षण के सूत्रों की बात हो रही है, ठीक है? शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी तो एक आदर्श पाठ्य योजना तैयार कर पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, मनोवैज्ञानिक के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत मानसिक क्रिया का पहलू क्या है? ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है या ये सभी के सभी हैं? तो इसका भी आंसर बच्चों क्या होगा? सभी के सभी होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों मैं आज का करवा रहा हूँ। क्वेश्चन बोला है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पाठ्य योजना का निर्माण करने से क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? उससे उपयुक्त वातावरण तैयार हो जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है, आत्मविश्वास के साथ शिक्षण होता है। ऑप्शन 3 दे रखा है कि क्रियाओं का निश्चित होना तय होता है, या सारे के सारे होते हैं। तो ये सारे ही लाभ होते हैं इससे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका भी करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बच्चों मैं इतना ही करवा रहा हूँ। धन्यवाद।